प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2.5 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और इनके सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों ने जो आइडेंटिटी पढ़ी है यानी सर्वसंख्याएँ पढ़ी हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हुए इन्हें सॉल्व करते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो भी आइडेंटिटी या सर्वसंख्या हमें दी जा रही है वो मुझे पूरी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए, मेरे हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। तो आइए उन्हीं के आधार पर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके पहले जो हमने लोगों ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या किया? उसमें हम लोगों ने यही किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को हम लोग 3 वाई का होल क्यूब प्लस 5 जेड का होल क्यूब कर सकते हैं। अब इसे जो है, यह जो इक्वेशन हमने इसके पहले किया है उसमें इसको असेंबल करते हैं। x प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। अब 3y प्लस 5z इंटू 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 वाई जेड प्लस 5 5 जा 25 जेड स्क्वायर। यही इसका फैक्टर होगा और यही इसका आंसर भी हो गया, ठीक ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो इसे हम लोग 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n, एक्स स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर। अब हुआ 4m माइनस 7n स्क्वायर टू इंटू 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m इंटू n प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर। इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया तो ये आया, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस ये है कि हमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है उसका चयन सही हो जाए, यानी जो सर्वसमीकाओं को हमें इस पे यूज़ करके इसे सॉल्व करना है वो हम ठीक तरीके से कर ले जाएं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है फैक्टराइज यानी गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। 27x क्यूब को हम लोग कर सकते हैं ना 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और 9xyz को 3 इंटू एक्स 3x इंटू वाई जेड। चूँकि हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए यह जो दिया जा रहा है वो इस फॉर्म में दिया जा रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3x प्लस वाई प्लस जेड। फिर
इसमें एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स की जगह पे 3x और वाई की जगह पे y, फिर माइनस वाई जेड यानी y इंटू जेड, फिर माइनस जेड एक्स, तो माइनस जेड इंटू 3x। ठीक, अब इसके बाद 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। यह इसका गुणनखंड हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। अब इसी तरीके से आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया जा रहा है वेरीफाई दैट, सत्यापित कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ दिया क्या जा रहा है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए डिनोमिनेटर में इसके 2 दिया जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में यानी यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक, फिर हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। और ये क्या है, ये एक्चुअली x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर है और ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो वही हो गया, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो यानी LHS ये क्या है, LHS साइड है, और वो LHS क्या हो गई, RHS के इक्वल हो गया। इस तरीके से यह जो है वेरीफाई हो जाता है। ठीक ना भाई, LHS साइड ये है और ये RHS साइड है, ये RHS साइड इस तरीके से प्रूव होती है। अब आइए इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया जा रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस जेड, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अगर दोनों साइड क्यूब करते हैं तो ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। चूंकि हम जानते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। चूंकि यहाँ पर देखिए xy की वैल्यू क्या है, माइनस जेड है, तो ये xy की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर माइनस जेड। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब, ये फ्रॉम इक्वेशन से लिया गया। तो हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस यह इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3xyz इक्वल टू माइनस जेड क्यूब।
अब हम पक्षांतर करते हैं, z इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चूँकि ये प्लस माइनस है तो इधर जाएगा प्लस में, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, यही हमें रिप्रेजेंट भी करना था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये आप कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक ना। इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड है, हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। चूँकि यहाँ पर दिया क्या जा रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम क्या कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं, ठीक ना, और उसके बाद अगर इसमें हम मल्टीप्लाई भी कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक ना। तो अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 3xyz। इस तरीके से भी यह क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो ये फर्स्ट मेथड है, ठीक, और ये सेकंड मेथड है। तो जिसमें आपको आसानी लगे वो आप कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया जा रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी यह चूंकि क्यूबिक फॉर्म में दिया जा रहा है, तो इसमें हम क्यूबिक फॉर्म के कैलकुलेशन को नहीं करते हैं, बल्कि इसको डायरेक्ट करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। 14 के फर्स्ट पार्ट में दे रहा है -12 का होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। चूँकि अभी पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। और आप ध्यान दीजिए, यहाँ 7 प्लस 5 इक्वल टू 12, और ये -12, तो यानी -12 और प्लस 12 क्या करोगे, तो 0। तो यानी इसका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर ये 0 आ रहा है तो उसे 3xyz के फॉर्म में कर देंगे, तो बगैर कैलकुलेटिंग ये जो है मान मालूम चल जाएगा। चूँकि दे रहा है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3xy के फॉर्म में करने के लिए 3 इंटू -12 इंटू -7 इंटू -5, ठीक ना। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा -12,260। ठीक। ऐसे ही दूसरा पार्ट जो दे रहे हैं उसमें दिया जा रहा है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। We know that x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। और यहाँ पे देखें कि 28 प्लस -15 प्लस -13, तो 15 प्लस 13 जो माइनस वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, -28, और ये 28 यानी 28 माइनस 28 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है। तो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब को हम 3xyz के फॉर्म में रख देते हैं। 3 इंटू 28x इंटू वाई -15 इंटू जेड -13, और इसे जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो आता है 16,380।
तो इस तरीके से बगैर घनों का परिकलन किए बगैर हम इनकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया जा रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच दियर एरियाज आर गिवन। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। पार्ट 1 में जो दिया जा रहा है, एरिया दी जा रही है जो, वो दिया जा रहा है 25a² माइनस 35a प्लस 12, यानी एक रेक्टेंगल है, ठीक ना। उस रेक्टेंगल उसकी एरिया दी जा रही है, यानी क्षेत्रफल दिया जा रहा है। उसके इन जो क्षेत्रफल दिए जा रहे हैं उनमें उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या संभव हैं, और उन लंबाई और चौड़ाई की संभावना को व्यंजकों के रूप में क्या निकल के आवेगी उसे निकालना है। तो ध्यान दीजिए, दिया जा रहा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो ये देखिए क्या है, पॉलिनोमियल्स कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद है। चूंकि यहाँ पर पावर जो है वेरिएबल्स की क्या है, 2 है। तो इसका जो ये मिडिल टर्म है, मध्य पद है, इस मध्य पद का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर निकालने के लिए इनको हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे कि ये 25a² इंटू 12, 5 जा 60 और 12 2 जा 24, 24 और 6 क्या हो जाएगा 30, यानी 300। ऐसा डिवाइड करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 300a² आ रहा है, ठीक ना। तो यानी 35a को ऐसा ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 300a² आए लेकिन एडिशन 35a आए। तो करते हैं इन्हें 20 और 15 यानी 20 और 15 में, 15 2 जा 30, 300 आएगा। ब्रेक करने के बाद देखिए आता है 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। इसमें से 5a कॉमन लेते हैं, 5 जा 25, 5 आया, और 5 4 जा 20, यानी 5a चूँकि स्क्वायर है 5a माइनस 4, और फिर यहाँ -3 कॉमन लेते हैं, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो ये आया 5a प्लस 4। तो इस तरीके से इसका एक फैक्टर जो आया वो आया 5a माइनस 3, और दूसरा जो आया वो आया 5a माइनस 4, यानी इसमें एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। अगर हम लोग ये माने कि लंबाई जो होगी वो चौड़ाई से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगी 5a माइनस 3। भाई 5a से 3 को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी बड़ी होगी, यानी ये एक तरीके से लेंथ को डिनोट करेगी, और ये जो है ब्रेथ को, इस आधार पर कि लंबाई बड़ी होती है। तो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 5a माइनस 3, 5a माइनस 4, यानी जो संभव इस आयत की लंबाई और चौड़ाई का एक्सप्रेशंस होगा वो क्या हो सकता है, 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जहाँ पर एरिया दिया जा रहा है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो इस 13y को हमें ब्रेक करना है दो पार्ट में। ये 35 इंटू 12, इन्हें क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 इंटू 12 इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 एंड 6 इक्वल टू 42, यानी 420 y के रूप में, y² के रूप में आवे। तो और इसका एडिशन कितना आए 13, यानी कि ऐसा ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 420 आवे और एडिशन जो है 13 आवे, ठीक ना। तो ये ऐसा जो है हम इसे 28 और 15 में ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12,
फिर 7y कॉमन लिया तो 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28, तो ये आया 5y प्लस 4। फिर यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो 3 5 जा 15, माइनस के कारण ये प्लस हो गया, और 3 4 जा 12, तो ये आया 5y प्लस 4 और ये 7y माइनस 3। तो यानी ऐसे रेक्टेंगल की जिसका एरिया ये दिया जा रहा है उसकी संभव लंबाई और चौड़ाई संभवतः क्या होगी, 5y प्लस 4 और चौड़ाई 7y माइनस 3। द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर, क्या हो जाएगा, 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। पहला वॉल्यूम यानी आयतन दिया जा रहा है 3x² माइनस 12x, यानी एक आयतन का मतलब आप समझ रहे हैं, हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही। तो वॉल्यूम जो आयतन दिया जा रहा है 3x² माइनस 12x, इसमें क्या करेंगे, 3x देखिए कॉमन ले लेते हैं तो आया x माइनस 4। तो द पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 3x एंड x माइनस 4, ठीक ना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 डायमेंशंस होते हैं, तीनों डायमेंशंस दिए जा रहे हैं, ये हो सकते हैं। ऐसे ही सेकंड में वॉल्यूम यानी आयतन दिया जा रहा है 12k² प्लस 8k माइनस 20k, 4k कॉमन लेते हैं तो 4 3 जा 12y², फिर प्लस 4 2 जा 8 2y माइनस 2 4 5 जा 20। तो इस तरीके से आया 4k इंटू 3y² प्लस 2y माइनस 5। 4k इक्वल टू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। मतलब अब आप देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है। इसका जो मिडिल टर्म है यानी मध्य पद है उसका क्या करेंगे, उसको ऐसा डिवाइड करते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15 y² और जिसका एडिशन जो है वो 2y आवे। तो क्या हो सकता है, 5 3 जा 15, यानी इसे 5 और 3 में ब्रेक करते हैं तो 5 में से 3 माइनस करेंगे 2y हो जाएगा, और 5 3 जा 15। तो इस तरीके से हो गया 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। 4k इसमें y कॉमन लिया तो ये हो गया 3y प्लस 5, फिर -1 कॉमन लिया 3y प्लस 5। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक तो 3y प्लस 5 और दूसरा y माइनस 1 और ये 4k। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इसलिए द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी यह एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। केवल यही नहीं बल्कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट होता है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।